और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई कि हम भी पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और किसी से कम नहीं लड़ेंगे और किसी से कम जीतेंगे। 3 डिप्टी सीएम होंगे, उसमें डिप्टी सीएम एक मुस्लिम होगा, बाकी 2 लोगों के नाम जो है वो 2-3 दिन के अंदर घोषित किए जाएंगे। माशाल्लाह से जो लोनी के आरएलडी के कैंडिडेट हैं, उनके ताल्लुक से कहा गया कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के राइट्स में भी उनका जिक्र खैर आ रहा है। हमने कहा था हिस्सेदारी की लड़ाई है और हमारे राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन आसिफ अफताब साहब ने नीचे बैठकर भी किया जा सकता है, सीएम दूसरों का काम मत बिगाड़िए। मुसलमान होना चाहिए, वो भी कंसिस्टेंट है, हम लोग कह रहे हैं। अभी आपने मोहम्मद मिर्जा साहब से सुना, ये दरवाजे खुले हैं, देखिए वक्त मालूम है। अन्य पार्टियां आ रही है, उसमें वीआईपी भी आपके साथ ही है सर? वीआईपी पार्टी भी आ रही है आपके साथ? कुशवाहा साहब, आपने बहुत वीआईपी पार्टी भी आ रही है क्या? आपने बहुत सारी कोशिश कवायद की, अब जो है आखिरी मौके पर जो वैस साहब के साथ आप आए हैं, ये विकल्पहीनता मजबूरी का गठबंधन है या पहले से आप इस पर काम कर रहे थे? क्योंकि ऐन मौके पर आप सामने हैं। थोड़ा सा नीचे जिस विचारधारा के हम लोग पिछले 4 महीने से मैं क्या करूंगा? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी, आप लोगों ने हमें दिखाया हो या ना दिखाया हो, लेकिन प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कार्यक्रम किसी पार्टी ने किए हैं तो जन अधिकार पार्टी ने किए, और हम सब लोगों ने एक दूसरे से सहयोग लेकर के पूरे प्रदेश में 4 महीने से चतुर्मासा में भी हम लोग नहीं बैठे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। और जो हम कर रहे हैं, जिस विचार के आदमी हैं वो आपके सामने हम देख रहे हैं, देख लीजिए, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है। इसमें से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि भाजपा में तो सीएम योगी आदित्यनाथ है, सपा और आरएलडी के गठबंधन में अखिलेश यादव है, आपके गठबंधन में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है? देखिए, अब हमारे गठबंधन में अभी तो मुझे आप लोगों ने कहा है कि मैं संयोजक हूँ, बाकी अब आप लोग से पूछ लीजिए। अभी आप लोगों के सामने हम लोगों ने सलाह मशवरा करके घोषित करने के लिए ओवैसी साहब को कहा था, और ओवैसी साहब ने घोषित किया कि इस गठबंधन के 2 मुख्यमंत्री 5 साल के टेन्योर में होंगे। एक पिछड़े वर्ग का होगा जो हमारे सामने बाबू सिंह जी है, और एक दलित का होगा यानी शेड्यूल कास्ट का होगा, उसका चेहरा घोषित किया जाएगा। और 3 डिप्टी सीएम होंगे, उसमें डिप्टी सीएम एक मुस्लिम होगा, बाकी 2 लोगों के नाम जो है वो 2-3 दिन के अंदर घोषित किए जाएंगे। लगातार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो मुस्लिम सीएम क्यों नहीं होगा? 2 मिनट। फिर उसके बाद में अभी और भी कई लोग हैं, जैसे भागीदारी मोर्चा बना था, आप लोगों को मालूम है, भागीदारी मोर्चा बनाया था ओम प्रकाश जी ने बनाया था, मतलब वो तो बाबू सिंह जी भी उसमें थे, मगर सामने चेहरा जो था वो इनका था, वो जो है वो केवल वो चले गए, बाकी सारे भागीदारी मोर्चा के लोग इसी में शामिल हैं। इसके अलावा अभी और माइनॉरिटी के हो या और बैकवर्ड क्लासेस के तमाम छोटे मध्यम प्रादेशिक स्तर के दल है जो इसमें शामिल किए जा सकते हैं आने वाले समय। वैसे साहब आपसे सवाल है, मुस्लिम सीएम से बस क्यों रहा है? मुझे पूछना है, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। सवाल है जी, एक सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी एक बड़ा ही मन से भी घोषणा की, जिसके साथ हम जाते हैं वहां पे सरकार बनती, उसकी हम सरकार बनाते हैं, मतलब उन्होंने अपने आप को किंग मेकर घोषित कर दिया है चुनाव से पहले। आपको इसके क्या मायने दिखाई देते हैं? क्या आपको लगता है कि उनकी बात में दम है? वो कह रहे होंगे तो होंगे,
अब उसमें हम क्या कह सकते हैं? फाइनलाइजेशन हुआ है, सीटों पे कुछ फाइनलाइजेशन हुआ है सर? हाँ, सीटों का हो, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? 95 सीटों पर हमारा 95% सीटों पर हमारा सवाल सुन लीजिए पहले पूरा। एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए पहले पूरा सर। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? क्योंकि 403 पहले फेज की पोलिंग के लिए नामांकन खत्म हो चुका है, जी। अब वो सीटें खत्म हाँ, हो गई हैं। नामांकन हो गया दूसरे में चल रहा है, तो सर। टोटल काउंटिंग कितनी है सीटों पर? 403 अरे सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर। बताओ कितना करेंगे, सवाल लंबा कितना सर सवाल कर रहे हैं। आप 100 सीटों पर चुनाव सवाल लड़ने इतना की जान बात रहा हूं। सर, वो बीच में बोलेंगे तो कैसे काम होगा? सवाल समझ गया। आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहते रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ। हो गया जी 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 बताइए। क्या और कुछ बोलना है? अभी लंबा करेंगे। 403 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा, पहली बात। उसमें से 95 सीटों पर हम लोगों का कंसेंसस हो गया है, 95% सीटों पर, ठीक है। 5% सीटों पर 3 दिन के अंदर नाम के साथ लिस्ट घोषित की जाएगी, ये बात है। अभी ओबीसी साहब वही साहब, एक सवाल आपसे, वही साहब, साहब आपने सवाल 100 सीटों की बात नहीं की, आप अपनी सीटें बढ़ा रहे हैं अपने भागीदारी मोर्चे में। वैसे साहब एक सवाल, देखिए, पंडित और लोग भी हैं। बड़ी दौड़ लोग भी हैं। बाबू सिंह कुशवाहा साहब की, वामन मिश्राम साहब की, परविंदर प्रताप सिंह साहब की, कमलेश चौहान साहब की, रामचरण कश्यप साहब की, रामकरण कश्यप साहब की, हम लोगों की बातचीत बहुत दिन से चल रही है। तो ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, आप उस चक्कर में मत पड़िए। अरे सर सुनिए भाई, सुनिए पहले, बॉक्सिंग मैच हो रहा है। बोलिए भाई साहब। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर, हाँ, कंटिन्यू। खबर रखिए। ये हमारी बातचीत पहले से चल रही है। फर्स्ट फेज में कौन कहां से लड़ेगा, किस विधानसभा से लड़ेगा, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में, फिफ्थ फेज में, 6, 7, ये सब तय हो चुका है। तो इसमें आपको कोई ताज्जुब या परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ये तय हो चुका है। अभी वामन मिश्राम साहब ने और हमारे कन्वीनर साहब ने कहा कि 95% सीटों पर पूरा तय हो चुका है कौन कहां से लड़ेगा। ओवैसी साहब एक सवाल इधर से ले लीजिए कि एक बात आप हम कहीं नहीं जा रहे। ओवैसी साहब एक सवाल मेरा है कि आपने कहा कि दलित सीएम और आपने कहा ओवैसी सीएम, सवाल ये मुस्लिम सीएम क्यों नहीं? पहला और दूसरा, क्या चंद्रशेखर को भी साथ में ले रहे हैं क्या? ये 2 सवाल एक साथ है आपके लिए। नहीं, अब ये अभी आपके सामने अरे नहीं, ओवैसी साहब चंद्रशेखर के बारे में, चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा भाई, चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा है, तो हम बता देते हैं। चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा है, बार टेलीफोन आ रहा है, तो बात हुई है। तो वो जो हमने पहले कहा ना हमको कि दरवाजे खुले हैं, तो फिर वो बातें होंगी ना। टेलीफोन आ रहा है आपको। वैसे साहब एक सवाल आपसे, तौकीर रजा साहब ने, एक सवाल ले लें, एक सवाल तौकीर रजा साहब ने अभी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। मैंने मुझे कुछ नहीं दिया। सर एक सवाल, तौकीर रजा साहब ने अभी कांग्रेस को समर्थन दिया है। उन्होंने बोला है कि ओवैसी साहब को क्योंकि पूरे माहौल को देखते हुए और बीजेपी को क्योंकि हराना है, इसलिए उन्हें इन चुनाव से दूर रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से दूर रहना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। कुर्बानी देनी चाहिए उनकी राय हो सकती है। मेरा सवाल ये है, बोलिए विशाल। मेरा सवाल ये है कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि पोस्ट पोल अलायंस के लिए कांग्रेस के दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, और जब मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझसे ज्यादा बेहतर चेहरा आपको उत्तर प्रदेश में क्या नजर आता है? और ये भी कहा कि जरूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं समर्थन। मैं कांग्रेस तरफ से कुछ नहीं बोल सकता। सज्जाद नमाजी साहब ने आपने थोड़ा नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। ओवैसी साहब मेरा सवाल, सपा कहती है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बार 325 प्लस। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने जा रहा है? आपका गठबंधन कहाँ खड़ा होगा? क्या तीसरे स्टेज की लड़ाई के लिए ये लड़ाई है? देखिए, ये जो लड़ाई है, ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं, और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई है।
वही सब एक साथ आपने पहले कहा था 100 सीटों पर लड़ेंगे, आप कह रहे हाँ, हैं अरे आप लिस्ट देखते जाइए ना। नहीं तो 403 पे अब बात अरे हो रही है तो 150 पे लड़ेंगे, हमारे 200 पे अरे लड़ेंगे। पूरे नंबर आ जाएंगे आपके, पूरे नंबर आ जाएंगे आपके पास। क्यों आप फिक्र मत रहिए, मुतमईन रहिए। मुस्लिम सीएम के इशू पर आप कुछ बता नहीं रहे हैं कि वो क्यों जैसे नहीं। 2 हो सकता है। पश्चिम में बड़ी दावेदारी आप ही की यार रहेगी। सवाल हो जाता है पूरा। सुनिए, ये बात तय हो चुकी है, जिसका जिक्र अभी हमारे कन्वीनर साहब बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा, वामन मिश्रा साहब ने कहा, उसी पर हम कायम हैं। सर आजम खां की अरे रिहाई अभी- के हवाले से आजम खां की रिहाई के हवाले से आप आवाज बुलंद किए हैं। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि अगर हमारे सच्चे हमदर्द हैं तो उनको उनकी वजह से जो सियासी नुकसान हो रहा है उस पे देखना चाहिए। तो उनको अपना नुकसान किससे हुआ वो पहले समझ लें। उनको किससे नुकसान हुआ वो उस बात को समझ लें। ना, नो, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब क्लियर है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और सपा के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सपा के भी नामांकन हो रहा है और आरएलडी का भी नामांकन हो रहा है। क्या सिर्फ अक्टूबर की शुरुआत नहीं हो गई है? अच्छी बात है ना, मुबारक हो उनको। मुबारक हो। बल्कि उनका हसनपुर का जो कैंडिडेट है माशाल्लाह से वो तो आरएसएस के हैं और उनकी फोटो भी आई है। आपने भी नहीं बताया। और माशाल्लाह से जो लोनी के आरएलडी के कैंडिडेट हैं उनके ताल्लुक से कहा गया कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के राइट्स में भी उनका जिक्र खैर आ रहा है, वो बता दें वो भी। तो अब ये तो ऐसा है तो ये ठीक है, आ रहा है सामने, देखिए। बाबू सिंह कुशवाहा जी आपके पुराने साथी ओम प्रकाश राठौर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का नाम है जन अधिकार, लेकिन कोई उनका वो है नहीं इस समय, चाहे 403 पे लड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, कह सकते हैं बड़े नेता हैं, हमें उनकी बात पर कुछ नहीं। बड़े नेता का डिफिनेशन इसमें क्या है कुशवाहा साहब? कुछ आप रहस्यमय चीज बता रहे हैं। कितने बड़े नेता हैं? देखिए और तो मैं सबसे बात करता हूँ, लेकिन अभिषेक जी से मैं बहुत डरता हूँ। मैं आप सबके बीच में कह रहा हूँ, अभी ये मुझे थोड़ी देर पहले पा गए थे तो मैं दौड़ के भागा, तब भी ये मुझे पकड़ लेंगे। तो देखिए अपने अपने आदमी के, हर आदमी के अपने दावे हैं, हर पार्टी के अपने दावे हैं, बीजेपी गठबंधन के अपने दावे हैं, बीएसपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, समाजवादी गठबंधन के अपने दावे हैं। सब अपने अपने कुछ भरोसे में, कुछ उनको जानकारी होगी तो कह रहे हैं। हम भी भरोसे के साथ कह रहे हैं कि हम भी पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और किसी से कम नहीं लड़ेंगे और किसी से कम जीतेंगे। उनके साथ जाए, बात नहीं बनी थी। देखिए संपर्क राजनीति में जैसे 2-4 महीने पहले समाजवादी पार्टी से भी हुआ, कांग्रेस के भी लोगों से बातचीत होती है, बीजेपी के लोगों से भी बातचीत है। बातचीत का कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं हमारा अलायंस हो, जो हमारा अलायंस हो रहा है। आज हम पिछले 3 महीने से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो आपके एक कंफ्यूजन है कि फर्स्ट फेज का नामांकन हो गया, हम लोगों की सहमति थे। हम लोगों ने नामांकन हमारे कैंडिडेटों ने किया है हर सीट में, कहीं आपने किया है, कहीं आपने किया है, कहीं आपने किया है, कहीं आपने किया है, तो सारे कैंडिडेट हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि 403 में कोई सीट छूटे ना और हम लोग मिल करके 403 सीटों में पूरी मजबूती के साथ लड़ें। अरे ओवैसी साहब इस पार्टी को पूर्वांचल में आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं हुआ, हम नहीं लेट हैं, हमारी पूरी तैयारी है। ओवैसी साहब इस पार्टी को आज अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि क्योंकि भाजपा में आज बैन प्रचार बैंड आज डिजिटल जो तैयारियां थी उसकी तैयारियां पहले से थी। क्या चुनाव आयोग की अधिकारियों ने बीजेपी पहले से ही लीक कर दिया था कि डिजिटल प्रचार होना है? क्या आप ये मानते हैं कि अधिकारियों ने कुछ लीक की थी चुनाव आयोग की? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक मिनट देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का और पॉलिटिकल पार्टी का आपने भी नाम लिया, क्या समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर लिखकर ये कहा कि फिजिकल रैलीज अलाउ की जाए? सिवाय हमारी पार्टी के किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर नहीं लिखा। मैं शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि हमारी उनसे नोटिफिकेशन आने के 2 दिन के अंदर वो हमसे फोन पर बात किए। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी को एक विधानसभा में 500 लोगों के साथ फिजिकल रैली करने की इजाजत दीजिए, पूरा कोविड नॉर्म्स को फॉलो करते हुए।
और फिर हमने यही बात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखकर भी दिया। हमने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ये है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो आपको भी लिख कर देना चाहिए था, आपने क्यों लिख कर नहीं दिया? हमने तो लिख कर दिया है और हमको यकीन है कि इलेक्शन कमिश्नर उस पर गौर करेंगे और उस पर एक फैसला लेंगे। अब जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिजिकल रैली की और पदयात्रा की परमिशन नहीं है तो फिर हमको जो कर सकते हम करना पड़ेगा ताकि हमारा मैसेज, हमारा पैगाम जनता तक पहुंच सके। शिवपाल सिंह संपर्क में क्या आप लोग? शिवपाल सिंह यादव से भी संपर्क में वही सब आप लोग नहीं है, मगर हमारे तालुका शिवपाल यादव साहब से पर्सनली है और रहेंगे। आज बीजेपी ने चुनावी रथ निकाला है करीब सैकड़ों, जिसमें पोस्टर लगे हैं, एलईडी लगी हुई है। आपकी निगाह में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? अगर वो परमिशन नहीं लिए है ईसीआई से तो जाहिर एक्शन लेना चाहिए। अगर परमिशन लिए मुझे नहीं मालूम, लिए नहीं। सर, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से कहा कि वर्चुअल रैली होगी, ऐसे में छोटी पार्टियां जिनके पास संसाधन नहीं है उस लेवल पे, वो क्या अपने मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाएंगे? उसका तरीका क्या होगा और क्या आप इलेक्शन कमीशन से फंड की रिकमेंड करेंगे छोटी पार्टियां? इलेक्शन कमीशन से फंड करने का तो वो तो एक नया कानून बनाना पड़ेगा, वो अभी पॉसिबल नहीं है। मगर अब जो भी है जिस तरह से है उसको हमको देख के आगे बढ़ने की जरूरत है। एक सवाल ये है कि मुजफ्फरनगर में अभी तक की सभा हल्दी की लिस्ट आई है, कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। क्या मुजफ्फरनगर दंगों में जो चीजें हुई थी उसको सफाई करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुस्लिम कैंडिडेट ना हो आपके सामने? मेरा मानना यह है कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से वहां पर अल्पसंख्यक समाज के पॉलिटिकल वॉइस को दबाने की कोशिश होगी। ईवीएम से सर कैसे लड़ा जाएगा? ईवीएम का जो सवाल है उस पर क्या कहेंगे? आपको शक है? सभी को है, बहुत सारे लोगों को है जी।